भगवान शंकर की उपासना और उनकी करुणा। शिव महापुराण कहती है ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत योग करें, और योग कर कर योगी बने। तप कर कर तपस्वी बने, दान कर कर दानी बने। पर शिव महापुराण की कथा एक बात जरूर कहती है, तुम योग कर कर योगी बनो चाहे ना बनो, पर शिव पुराण कहती है कि दूसरों के लिए उपयोगी जरूर बनो। ये शिव तत्व। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे आवाज की आवाज। आप योग कर कर योगी बनो ना बनो, आप योग कर कर योगी बनो ना बनो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उपयोगी बनने का प्रयास करिएगा। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी के कष्ट में, किसी के दुख में, तकलीफ में, कष्ट में कहीं ना कहीं आप उपयोगी बनने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, भोले डोर में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। जीवन में प्रयास करिए कि हम किसी के काम आ सके, किसी के कार्य आ सके। और ये उपयोगी बनने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता, उपयोगी बनने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उपयोगी बनने का केवल एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, वो है आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ये सबसे मूल है। यदि श्रद्धा विश्वास आपका प्रबल है तो ये निश्चित मानकर चलना, एक दिन मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन भी निश्चित है। आप थोड़ी श्रद्धा के साथ में, थोड़ा विश्वास के साथ में, इसलिए रामचरितमानस में मेरे तुलसी बाबा जी ने शंकर भगवान को विश्वास का, शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास। और जब शिव रूपी विश्वास है, शंकर भगवान रूपी अगर विश्वास है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम छूट जाएंगे और उसकी शरणागति तक पहुंच जाएंगे। ये निश्चितता है हमारी। आती है चिंता, चिंता और चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं। चिता चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती हूं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर। तब इस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया गया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर
यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाते लाते, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? से तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर? तो चिंता कहती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन, उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता कहती है फिर मैं जला नहीं पाती, फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्तवृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको जला जाए। ओम ईश्वर का एक नाम है, ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाद है, ओम ईश्वर का एक नाम है। योग दर्शन के अंतर्गत ओम की प्रामाणिकता बहुत कही गई। ओम का मतलब है शीतलता, ओम का मतलब है शांति, ओम का मतलब है धैर्य, ओम का मतलब है श्रद्धा, ओम का मतलब है सबूरी। थोड़ा सब्र रखो। और जिसने जिंदगी में श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ी सी सब्र रख, कितनी थोड़ी सी, बहू सास को बदलना चाहती है, आते से 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी, शिव जी के यहाँ भी तो बहुएं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी। कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण वह अपने भी बेरी बन जाते हैं। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए। इतनी जल्दी बदल सकती है क्या? अब अभी शादी, और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल रहे। बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास कर। पर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे। इतनी जल्दी ना मचाओ। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए।
तो ये निश्चित है, ये निश्चित था कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा तो ये निश्चित है, सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा, अपने आप बदलेगा। अपने शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बदलो जीवन में, बदलाव जरूरी है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र वो जीवन का एक आनंद कर जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गया, पूर्ण तरह से हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आश और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया, पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी हैं, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने हैं, चलते हुए मार्ग में अड़ंगे कितने हैं, और दूसरा तुम गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये दो चीजों का पता चल जाता है, ये दो चीजों का पता चल जाता है। एक अटकले, वहां से हेड़ा मशीन के पीछे से उन्होंने खोल के वो देखिए अटकलें, ये पता चल जाता है कि महाराज ये जो राह है हमारी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वहां पत्थर कितने हैं, वहां अड़ंगे कितने हैं, और संभालने वाले हाथ कितने हैं। उसी तरह इसमें चलते चलते भी हमको ये ज्ञान होता चले जाता है कि हमारे जीवन में हम जहां चल रहे हैं,
हमारे जीवन में जब हम पहुंच रहे हैं, उस चलते हुए जीवन का एक सुख, उस मार्ग पर परमात्मा की भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, भगवती स्मरण को धारण कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर हम कैसे उस मार्ग को सुलभ बना सकते, हम कैसे उस मार्ग को सहज सरल बना सकते। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी। और सब्र वहां जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब विश्वास डिग जाता है, विश्वास जब डोल जाता है, तब परमात्मा भी, आप हो चाहे हम हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, विश्वास से शिव है। विश्वास डोला, विश्वास समाप्त हुआ कि भगवान के मिलने के लिए आसार समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता नहीं कि वो परमात्मा हमें मिले। अच्छा एक बात बताइए, दिया लगाते हो, अखंड ज्योत जलाते हो। अब जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, उनको स्मरण में होगा कि वो दिए के ऊपर एक हंडी रख देते हैं। काहे के लिए रखते हैं उसको? जम के बोलो जरा। हवा में वो दिया ठंडा ना हो, हवा में वो दिया बुझे ना, हवा में वो दिया ठंडा ना हो जाए, हवा में वो दिया समाप्त ना हो जाए, इसलिए एक हंडी रख दी जाती है। कि वो दिया कहीं हवा चले और ये भटके ना, वो दिया हवा चलने पर ये इधर उधर, इसकी बत्ती इधर उधर ना जाए, हवा चलने पर ये भटके ना, इसलिए उस पर एक हंडी रख दी जाती है। उसी तरह आप भगवान के भजन में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, भगवती स्मरण में लगे हुए हो, भगवत नाम में लगे हुए हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने विचार करा कि दिया जल रहा है, दिया प्रज्वलित है, दिए में अग्नि है, दिया प्रज्वलित है, तो भगवान ये मार्ग दर्शा रहा है कि दिया अगर प्रज्वलित है तो उसके ऊपर हंडी रख दो, तो वो बाती, वो दिया बुझेगा नहीं, ठंडा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इस मनुष्य रूपी दिए को जलाने के लिए, इस मनुष्य रूपी दीप को जलते हुए देखते हुए भगवान शंकर ने भी ये शिव महापुराण रूपी हंडी रख दी है, जिससे आप बुझो ना। अगर हवा चलेगी तो बत्ती इधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो वो बत्ती समाप्त हो। एक हंडी रख दी गई है, एक हंडी।